इसको ले लीजिए, आइए इधर क्या रखना है? ठीक है, हो गया बहुत हो गया। सुनिए ना, उसको पैक कीजिए, उसे अब मत निकालिए। सिंबॉलिक होना चाहिए। बना लीजिए। आपका फोटो नहीं आ रहा ठीक से, थोड़ा सा बैठे। सबसे बड़ा इसमें हाँ, ये गुप्त सूचना हम लोग को मिल रही थी कि उधर लछवार क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री काम कर रहा है। उस पर हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे। टीम को स्पेसिफिक सूचना बीती रात मिली तो हम लोग लछवार थाना क्षेत्र में गौहर नगर जो गांव है वहीं पे हम लोग छापामारी किए हैं सुरेश मिस्त्री के घर पे, और काफ़ी संख्या में अवैध अग्नेयास्त्र और गन बनाने का सब सामान बरामद किया गया है। कितने दिन से ये चल रहा था सर वहाँ पर? ये अनुसंधान में आएगा। हम लोग तो 10-15 दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि उसी क्षेत्र में है, तो उस पर हम लोग फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? बाहर से भी जुड़ा हुआ था, कितने लोग काम कर रहे थे इसमें? नहीं, सप्लाई करता था तो कनेक्शन तो इसका बाहर से है। अब और कितने लोग शामिल थे यहाँ पे वो अनुसंधान में पता चला। इसके पूर्व भी लगातार कई फैक्ट्री का उद्भेदन कर चुकी है पुलिस, फिर ठीक चुनाव के समय इस तरह से, तो क्या कुछ मतलब बड़ा चारों तरफ इलाके में था जो अब पकड़ में आ रहा लगातार? हाँ, ये हम लोग पिछले बार गढ़ी क्षेत्र में भी एक फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, फिर झाझा में भी उद्भेदन हुआ था, और इसके द्वारा भी कई जगह सप्लाई किया जाता था। तो ये हम लोग का टेक्निकल इनपुट के आधार पर ये जानकारी मिली कि ये भी जो है इनके भी जो कस्टमर थे वो कई जिलों में फैले हुए हैं। जम्मू से जुड़ा हुआ है मुंगेर और लखीसराय का इलाका सर, चूंकि काफी और ये सब मामले में ही जुड़ा वो सब भी इलाका है, तो क्या ये लोग का संपर्क एक दूसरे से है और चूंकि सीमावर्ती होने की वजह से इन लोग का लिंक बन रहा है? इस संबंध में हम लोग और अनुसंधान में पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें, क्या ये बाहर से मिस्त्री ला करके बनाते हैं। ये भी खुद एक्सपर्ट है, इसके पहले भी ये जेल जा चुके हैं, इसी तरह के अवैध कारनामे पहले भी जेल जा चुके हैं। अभी कितना पिस्टल बरामद हुआ है तैयार? गिरफ्तारी कितनी हुई सर? अभी तो मात्र एक गिरफ्तारी हुई है। कुल चुनाव को कितना प्रभावित? 7 देसी कट्टा है, एक सिक्सर रिवॉल्वर है, जिंदा कारतूस 315 का भी बरामद हुआ है, 2 राइफल का बोल्ट है, उसके बाद ड्रिल मशीन, बेस मशीन, ग्राइंडर मशीन, हैंड बेस मशीन, लकड़ी जो बट होता है राइफल का वो बट बरामद हुआ है, और अर्धनिर्मित कट्टा भी जो है वो भी 2 बरामद हुआ है, और रेलवे का जो कुछ पटरी वगैरह उसका टुकड़ा वगैरह बरामद हुआ है। चुनाव को कितना प्रभावित करता सर ये? चुनाव से जुड़ा हुआ इसे हम नहीं मानते हैं। ये हम लोग का इंटेलिजेंस आया, और भी पहले भी चुनाव के पहले भी आचार संहिता के पहले भी बरामदगी हुई थी, तो ये हम लोग स्पेसिफिक सूचना कल मिली है, तो कल हम लोग इसको। क्या लगता है सर इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता है? अब तक एक ही गिरफ्तार, क्योंकि एक के बस का तो है नहीं। हाँ नहीं, ये अब हम लोग अनुसंधान में देखेंगे अब बात कि इस पे और कौन कौन लोग इसके मिस्त्री वगैरह कहाँ से थे, क्योंकि पिछली बार जब बरामदगी तो बंगाल वगैरह से भी मिस्त्री जो है उसमें काम कर रहे थे। जो एक्यूज जो पकड़ा है सर उसका क्या नाम है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये सुरेश मिस्त्री हैं, इसके पिताजी का नाम तुलसी मिस्त्री है, और गौहर नगर लछवार थाना क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी हुई। सर एक सवाल है कि जो फैक्ट्री ने आपने पहले उद्भेदन किया सर, इससे तार इसका जुड़ा हुआ है क्या सर? कनेक्शन इसका कुछ है? ये भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या कोई लिंकेज वगैरह है जो हम लोग झाझा या जमुई या लछवार में बरामद, क्या उसका कोई संबंध एक दूसरे से, ये भी हम लोग अनुसंधान में तहकीकात करेंगे। कितना असर पड़ेगा सर ये इस मामला को लेकर चुनाव में? चुनाव से इसको जोड़ के नहीं दिखा जा सकता। ये हम लोग
कोई स्पेसिफिक सूचना मिला, हम लोग बरामदगी किए हैं। चुनाव का मत प्रभावित करेगा ऐसा कुछ इसमें नहीं। पिछले दिन और आए दिन इस तरह की घटनाएं अब लगातार हो रही है, तो क्या लगता है आगे भी इस तरह की घटनाएं होगी या ऐसा सूचना फिर मिलेगा? नहीं, ये तो हम लोग का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब भी हम लोग को सूचना मिलती है तो उसको हम लोग डेवलप करते हैं और फिर उसमें कार्रवाई करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।